इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। दो तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि और दूसरा तरीका होता है भाग विधि। तो इस वीडियो में आपको दोनों तरीका बताया जाएगा। यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया गया है, दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करके आपको बताया जाएगा कि आखिर इन दोनों तरीके से क्या इसका तरीका है, क्या नियम है, किस तरीके से इससे जो है वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर से शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा के रखिए ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में हम लोग का है 324 और दूसरा में है 1296। एक नंबर सवाल को लेकर के सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे, फिर 2 नंबर का सवाल को लेकर के गुणनखंड विधि के द्वारा बना लेंगे। तब क्या करेंगे, भाग विधि के द्वारा भी आपको बना करके दिखाया जाएगा और दोनों विधि का आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं कि इस विधि के द्वारा कुछ और आंसर आ जाएगा और इस विधि के द्वारा, भाग विधि के द्वारा कुछ और आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, एक नंबर में 324 है। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग, जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से एक लाइन पहले खींचेंगे, इस तरह से लंबा लाइन, और फिर से एक इस तरह से लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 324। ठीक है, ये जो है गुणनखंड विधि द्वारा इस तरीके से निकाला जाता है। तो आप जैसे एलसीएम निकालते हैं, लॉसो निकालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भाग देना शुरू करिए। तो सबसे पहले क्या नियम होता है, सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से दिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 एकम 2, चूंकि यहाँ 3 है तो 3 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और या 1 बच जाएगा यहाँ पर, ये 12 बनेगा, 2 छक्के 12 और फिर 2 दूना होता है 4। ठीक है, अब देखिए 162 है, 162 भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, यहाँ 2 दीजिए, तो 2 अट्ठे होता है 16, 2 एकम 2। अब आ गया 81। 81 2 से भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम में विषम संख्या आ गया। आपको पता होगा विभाजितक का क्या नियम होता है कि 2 से तभी कटेगा जब उसके किसी भी संख्या के अंतिम में सम संख्या होगा। जैसे यहाँ पर सम था, यहाँ भी सम था, तो 2 से कट गया। तो अब हम लोग क्या कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। तो यहाँ पर देंगे 3, कितना हो जाएगा, तो ये होगा 3 दूना 6 और बचा क्या 2, 2 मिल के हो जाएगा 21, 21 बनेगा, तो 3 सत्ते 21, 27 हो गया। फिर 3 से ही कटेगा, चूंकि 3 का पहाड़ा में 27 आ जाता है, तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27, यहाँ पर होगा 9। फिर 3 से दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 तिया ही 9। आपको तब तक कटाते रहना जब तक कि अंतिम में 1 नहीं आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से फिर देंगे, कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग का जो वर्गमूल होगा, देखिए हम लोग का वर्गमूल जो होगा 324 का कितना होगा, इसको सबसे पहले गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो गुणा के रूप में जितना आया है उसको लिखिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, फिर से क्या है गुना में फिर है 3 गुना में 3। इस एक को नहीं लिखेंगे। तो अब आपको करना क्या है, इसको जोड़ा लगाना, मतलब समान संख्या का एक जोड़ा लगाएंगे, इसका भी एक जोड़ा लग गया और इस 3 का भी एक जोड़ा, मतलब 2 संख्या का एक जोड़ा लगता है। तो इन जोड़ा में से कोई एक ही संख्या उतारेंगे, एक ही संख्या को यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ होगा 2 गुना में 3 और फिर से गुना में कितना हो जाएगा 3। एक संख्या इस जोड़ा से ले लिया गया और एक संख्या इस जोड़ा से, और फिर एक संख्या को इस संख्या को इस जोड़ा से ले लिया गया। तो हम लोग का आंसर आप देखिए, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया क्या हो जाएगा 18। तो 18 हम लोग का जो है वर्गमूल आया, कितना का 324 का। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा नंबर भी बना लेते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, तभी भाग विधि में जाएंगे। तो यहाँ पर 1296 है दूसरा नंबर में। इसमें भी एक लाइन इस तरीके से खींच लेंगे, इस तरीके से आपको लाइन खींच लेना है और यहाँ पर लिखना है 1296। ठीक है, फिर इसमें भी लगाएंगे 2 से, तो 2 छक्के होता है 12 और यहाँ पर 9 है, 9 में भाग नहीं लगेगा, तो कितना यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचेगा शेषफल, तो इससे 16 बन जाएगा। तो 2 अट्ठे हो गया 16, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे, तो ये हो गया कितना, देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 81। ठीक है, 81 अब जो है 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से दे दीजिए, 3 से देंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 और यहाँ पर फिर 3 से देंगे, 3 तिया 9,
फिर 3 से देंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आपको बताया गया था कि जब तक अंतिम में 1 ना आ जाए तब तक भाग आपको लगाते रहना है। तो हम लोग का वर्गमूल कितना होगा, देखिए अब आपको क्या करना है, जब आप सीख जाएंगे तो आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। यहीं पर 2 संख्या का जोड़ा लगाएंगे, 2 का 1 जोड़ा लग गया, फिर इस 2 का 1 जोड़ा लग गया, इस 3 का 1 जोड़ा लग गया, फिर इस 3 का 1 जोड़ा लग गया। तो टोटल कितना जोड़ा लगा, 4 जोड़ा। तो चारों जोड़ा में से एक एक नंबर को बाहर कर लेंगे। तो बाहर करके यहाँ लिखिए, तो इस जोड़ा में से 2 बाहर होगा, फिर गुना का चिन्ह देंगे। इस जोड़ा में से 2 का बाहर करेंगे 2 को, उसके बाद फिर यहाँ से निकालेंगे कितना को, 3 के, यहाँ से निकालेंगे 3 को। तो हम लोग का जो आंसर होगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना 36। ये वर्गमूल आया कितना का, ये आपका आ गया 1296 का। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं 2 सवाल को भाग विधि के द्वारा हम लोग बनाएंगे। तो भाग विधि को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, एक यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचेंगे और फिर इस तरीके से लाइन इधर भी खींचेंगे। ठीक है, जो संख्या वहाँ पर, इसको यहाँ पर लिखिए 1296। फिर से एक लाइन थोड़ा सा जगह छोड़ के, नीचे में जो है यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। लाइन जैसे खींचे, अब हम लोग को करना क्या है, आगे का स्टेप होगा जोड़ा लगाने का। जोड़ा लगाने का तो यहाँ पर 2 संख्या का जोड़ा लगाते हैं। तो 1296 का जोड़ा लगा लिए और फिर यहाँ पर 12 का भी जोड़ा लगे, मतलब 96 का जोड़ा लगा और 12 का जोड़ा लग गया। 2 संख्या का 1 जोड़ा लगता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ये हो गया, 2 नंबर को पहले हम बता रहे हैं, 1 नंबर को हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो आपको इसके बाद क्या करना है, आपको कोई ऐसा संख्या सोचना है जिसके पहाड़े को लेने पर उसी से गुना करने पर 12 आ जाए या उससे कम आ जाए। सपोज यहाँ पर देखिए, अगर यदि यहाँ हम 2 लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं तो इसी 2 से एक बार फिर से गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 ही होता है, चूँकि 12 है थोड़ा बड़ा है तो हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा नंबर सोचेंगे। तो यहाँ पर 3 सोचते हैं, तो 3 रखेंगे, 3 तिहाई कितना होगा 9। अगर 4 सोचेंगे तो 4 चौके हो जाएगा कितना 16, जो कि 12 से बड़ा है, तो इसलिए इसको नहीं लेना है। तो हम लोग को लेना है कितना 3 को। तो यहाँ पर देंगे 3, नीचे भी देंगे कितना 3। ठीक है, 3 तिहाई कितना हो गया 9 हुआ। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ घटाव का चिन्ह देना है और यहाँ पर देना है कितना जोड़ का चिन्ह। किसका चिन्ह देंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 12 में से 9 घट जाएगा, 12 में से 9 को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 3 बचेगा और इसको जोड़ लीजिए तुरंत। जैसे इसको घटाएंगे इसको भी तुरंत जोड़ लेंगे। तो 3 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब चलिए, अब इस 12 का काम हो गया। आगे का जो संख्या होता है, भाग में क्या नियम होता है कि भाग में आप एक ही संख्या को यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 96 जो है इसको पूरा दोनों संख्या को लिख लेंगे। अब फिर से कोई ऐसा नंबर सोचना है, कोई ऐसा संख्या सोचना है जिसको कि यहाँ पर रखेंगे और उसी संख्या को यहाँ पर रखेंगे और इससे गुना करने पर इतना आ जाए 396 आ जाए। तो इसका एक और ट्रिक है ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे अंतिम में देखिए कितना है 6 है, तो ऐसा कोई संख्या सोचिए जिसको कि उसी से गुना करने पर 6 आता है। जैसे 4 और 4 को गुना करते हैं तो 16 आता है। उसके बाद 6 और 6 को गुना करेंगे तो 36 होता है, जो कि अंतिम में क्या आता है 6 आता है। इसके भी अंतिम में 6 आता है। यहाँ पर देखिए अंतिम में हमको कितना लाना है 6 लाना है। तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 यहाँ भी रखेंगे तो गुना करने पर 396 नहीं आएगा आपका, 6 रखेंगे तभी इतना आएगा। तो आप करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 64 लेते हैं, यानी कि 6 के आगे 4 रखेंगे तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। तो 64 गुना 4 करेंगे तो नहीं होगा, कितना होगा देख लेते हैं गुना करके। 4 चौके 16 और फिर 6 चौके 24, 1 25, 256 ही होता है। तो कहने मतलब इससे 36, ये जो 6 है 6 को रखेंगे तो आपका 396 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखिए 6 रख दिए। तो 6 को जब इतना से गुना करिएगा 66 से तो आ जाएगा हम लोग का 396। तो यहाँ पर लिखना भूल ही गए थे। देखिए आप सबसे पहले कितना लिए थे 3 लिए, उसके बाद कितना लिए हैं 6 लिए। तो ये जो यहाँ पर जो लिखिएगा ये वर्गमूल होगा आपका, यही वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि समान समान संख्या आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का काम खत्म हो जाता है। तो हम लोग का जो वर्गमूल आया कितना आया, वर्गमूल आया कितना 36। भाग विधि द्वारा 1296 का जो वर्गमूल आया 36 आया, और गुणनखंड विधि के द्वारा भी कितना आया था 36 ही आया। तो दोनों विधि द्वारा सेम संख्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर 324 है, इसको भी समझ लेते हैं पहला नंबर में। तो पहला नंबर में 324 है, तो 324 को यहाँ से इस तरह से लिख लेंगे और आपको 2 लाइन खींचना है।
और थोड़ा सा जगह रख करके एक लाइन ऐसे खींचना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जोड़ा लगाएंगे इसके बाद। तो जोड़ा 2 संख्या का लगता है, 2 नंबर का, इसका भी जोड़ा लगा लिए और एक संख्या जो बचा है इसको भी एक जोड़ा मान लेंगे, ठीक है। अब आपको कोई ऐसा संख्या सोचना है जिसके कि पहाड़े में उसी से गुना करने पर 3 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 लेते हैं तो 2 दूना कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, जो कि 3 से बड़ा है। तो हम लोग को 2 नहीं लेना है, तो हम लोग को एक ही लेंगे, छोटा संख्या लेंगे। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। यहाँ 1 और 1 को गुना करने पर कितना हो जाएगा, आपको 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ घटाव का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ जोड़ का 3, ठीक है। 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का जो संख्या है, दो ठो संख्या है, उसको उतार लेंगे। तो ये 24 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 24। चलिए अब फिर से कोई ऐसा नंबर हम लोग को सोचना है, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। पहले जो सोचे थे वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर से कोई ऐसा एक नंबर सोचना है जिसको कि यहाँ पर रखने पर उसी संख्या को यहाँ रखेंगे, ऊपर वाले से पूरा का पूरा गुना करेंगे, 224 आ जाए। तो हम लोग को यहाँ पर देखिए 4 जो है किसके किसके अंतिम में आता है, तो ये चीज़ सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 को यहाँ पर रखते हैं तो उसके अंतिम में 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 8 को 8 से गुना करेंगे, 8 होता है 64, है ना, 64 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 64, तो इसको गुना करिए, तो 8 64 का 4 और बचा कितना हासिल, 6, है ना। 8 दूना 16, 16 6 22, देखिए आ गया पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का जो इसका वर्गमूल आया 324 का कितना आया, 324 का वर्गमूल कितना आ गया, तो 18 आया। देखिए गुणनखंड विधि में भी 18 ही आया था और भाग विधि में भी कितना आया, 18 ही आया। तो इस तरीके से जो है वर्गमूल बनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।